हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। तो आज का क्लास मेरा 10th का है, मैथ चैप्टर त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.4। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में 8.4 के पांचवा क्वेश्चन का पहला सवाल को हल किए थे। तो आइए आज हम जो है पांचवा प्रश्न के दूसरे सवाल को हल करते हैं, जो LHS बराबर RHS है, सिद्ध करने वाला सवाल है। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम सवाल लिख लेते हैं। क्या है सवाल। सवाल दूसरा में है, कह रहा है cos A बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे cos A बराबर 2 sec A सिद्ध करने के लिए कहा है। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन 5 का दूसरा सवाल है। cos A बट्टे है 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बट्टे cos A बराबर है 2 sec A। तो इस सवाल को हम हल करेंगे। तो इसको इस साइड को हम क्या कहते हैं, इस साइड को हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बायां पक्ष। इसको इंग्लिश में कहते हैं LHS। इस साइड को कहते हैं हम दायां पक्ष। इसको अंग्रेजी में शॉर्ट में कहते हैं RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमको बोल रहा है लाने के लिए। या तो हम ये करेंगे इस सवाल को, या तो हम LHS बराबर RHS सिद्ध करेंगे, यानी LHS लेके इसको हम सिद्ध करेंगे 2 sec A के बराबर लाएंगे। या हम RHS को 2 sec A को हम क्या करेंगे, हल करके LHS लाएंगे, यानी बायां पक्ष लाएंगे। या दोनों तरफ से हम बना सकते हैं। या तो LHS बराबर RHS लाना है, या RHS बराबर LHS को हमको सिद्ध करना है। तो आइए हम इस सवाल को क्या करते हैं, LHS बराबर हम रखते हैं मान और इसको हल करते हैं। इसको हम सॉल्यूशन में हल कर रहे हैं। लिखेंगे LHS बराबर क्या दे दिया है, तो cos A बट्टे है 1 प्लस साइन A प्लस यह है 1 प्लस साइन A बट्टे cos A। ऐसे सवाल को हम साइन कॉस में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो इसमें तो क्या है, साइन कॉस में सवाल हमको दे दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, उल्टा है तो इसको हम क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। तो 1 प्लस साइन A और प्लस बट्टा में cos है, इसका जो हम लघुत्तम लेंगे LCM, तो क्या हो जाएगा ये, तो इसका LCM हो जाएगा cos A इंटू 1 प्लस साइन A। ये LCM हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम इसको भाग देंगे। 1 प्लस साइन A से cos A इंटू 1 प्लस साइन में भाग देंगे। तो 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कट जाएगा, तो क्या बच गया cos A। और cos A में हम cos A को हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर A हो जाएगा। फिर प्लस है तो हम प्लस दे देंगे। फिर अब इससे cos A से हम इस L से हम भाग देंगे, यानी cos A इंटू 1 प्लस साइन A में, तो क्या होगा ये, तो ये cos A से cos A कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन A। इधर भी है 1 प्लस साइन A, तो इसको जो हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। गुना करेंगे तो 2 बार हो जाएगा ये। अब क्या होगा, इसके आगे हम क्या करेंगे, अब जो है हम देखेंगे कि यहाँ पे cos स्क्वायर A है प्लस ये है 1 प्लस साइन स्क्वायर। ये तो किस मेथड पर आ रहा है, ये A प्लस B का होल स्क्वायर के सूत्र पे ये आ रहा है। तो हम जानते हैं कि A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है। तो इस सूत्र पे अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर में cos स्क्वायर A होगा प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर। A की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस B की जगह पर साइन है तो साइन A का होल स्क्वायर, प्लस 2AB तो 2 प्लस 2 गुना A की जगह पर 1 है तो 1 गुने B की जगह पर साइन A है तो साइन A लिख देंगे। और नीचा में जो जैसे रहेगा वैसे ही लिखेंगे। तो नीचा में है cos A इंटू 1 प्लस साइन A कंप्लीट। फिर आइए इसको अब हम आगे कैसे बनाएंगे, हल करते हैं इसको। तो हम लिखेंगे ये हो गया cos स्क्वायर A प्लस
एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, प्लस इसको साइन ए का 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस ये हो जाएगा 2 साइन ए, बट्टा में हो जाएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, क्वेश्चन 1 यहाँ तक कंप्लीट। फिर देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बनाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से हम देखते हैं कि cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर, हम बताए थे आप लोगों को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या ऐसा रहेगा, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, फिर भी इसका मान 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे थीटा का स्थान पे 1 दे दिया है, और दोनों में क्या है, थीटा समान है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान समान है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, फिर प्लस ये 1 था तो 1 रहेगा, फिर प्लस ये इधर बच गया 2 साइन ए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन ए, बट्टा में क्या है, तो बट्टा में है cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक। फिर आगे देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, एक को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 साइन ए, बट्टा में हो जाएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, क्वेश्चन 1। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे आप कैसे हल करेंगे, तो देखते हैं कि दोनों में 2 है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इधर ये बचेगा 1 प्लस साइन ए बच गया, क्योंकि 2 से 1 को गुना करेंगे तो 2 होगा, प्लस है तो प्लस, और 2 साइन ए, इसको 2 से साइन को गुना करेंगे तो 2 साइन ए हो जाएगा, तो ये 1 प्लस साइन ए के बराबर हो गया। बट्टा में क्या है, तो cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, क्वेश्चन 1। अब हम देखते हैं कि यहाँ से कि ऊपर में 1 प्लस साइन ए है, नीचे में भी 1 प्लस साइन ए है, तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो क्या बच गया, इधर ऊपर में 2 बचा, नीचे में cos a बच गया, तो 2 बट्टे cos a हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको 2 गुने 1 बट्टे cos a लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को जो हम 1 से गुना करेंगे तो ऊपर में 2 हो जाएगा, बट्टा cos a, 2 बट्टा cos a हो जाएगा। फिर देखिए अब क्या होगा, यहाँ से 2 और 1 बट्टा cos a क्या होता है, बताए थे 1 बट्टा cos a क्या होता है, sec a के बराबर होता है, तो यहाँ से 2 रहेगा है, इंटू है तो इंटू, 1 बट्टा cos a क्या हो जाएगा, sec a हो जाएगा, sec a हो जाएगा, यही चीज हमको बोल रहा था लाने के लिए, 2 sec a आ गया, तो लिख देंगे इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो हमने हल कर दिए, प्रूव्ड कर दिए 2 sec के बराबर। फिर आइए आप लोगों को एक बार और समझा देता हूं। देखिए सवाल में दे दिया है cos a बट्टे 1 प्लस साइन ए, प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे cos a है, बराबर में कह रहा है 2 sec a, हमको 2 sec a बोल रहा है, सिद्ध कर लाने के लिए बोल रहे हैं। तो हम क्या क्या किए, तो ये इसको हम LHS माने हैं, इसको RHS, ये बायां पक्ष ये दायां पक्ष है, तो हम LHS बराबर लिए हैं। LHS में क्या सवाल दिया है, तो LHS में दिया है cos a बट्टा में 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर है 1 प्लस साइन ए बट्टा में cos a है तो cos a लिख देंगे। फिर अब क्या किए हैं, तो हम क्या इसको और इसको दोनों का एलसीएम लिए हैं, नीचे वाले को, तो लघुत्तम जो लेंगे तो क्या होगा, लघुत्तम cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, इसका लघुत्तम हो गया एलसीएम। अब क्या करेंगे, हम ये नीचे वाले से इस नीचे वाले में भाग देंगे, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा cos a, अब cos a के इसके ऊपर वाला से cos a से गुना करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा, तो हम लिख दिए cos स्क्वायर a, फिर प्लस है तो प्लस दे दिए हैं, फिर इधर इस cos को हम इससे भाग देंगे, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए से जो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, cos a से cos a कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बच गया। अब 1 प्लस साइन ए के इसके ऊपर वाला से जो हम गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो हम लिख दिए हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। फिर आगे क्या किए हैं, इसको गुना करेंगे तो cos स्क्वायर ए हो गया, फिर प्लस है तो प्लस। अब इसको हम देखेंगे कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, तो इसका मतलब इस पे हम तोड़ दिए हैं, 1 प्लस
साइन है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, तो इसको हम क्या किए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़े हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी पे हमने क्या किया, इसको तोड़े हैं, तो क्या हो जाएगा a की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, b की जगह पर साइन a है तो साइन a का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2 गुना a का मान a गुना b का मान साइन a। फिर नीचे में जैसे रहेगा वैसे लिखेंगे cos a इंटू 1 प्लस साइन a। फिर देखिए इसको हम अब आगे लिखते हैं स्टेप, तो लिखे हैं तो cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, फिर प्लस साइन a को 2 बार गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा, फिर प्लस 2 1 और साइन a को गुना करेंगे तो 2 साइन a हो जाएगा, फिर बट्टा में cos a इंटू 1 प्लस साइन a, जैसे रहेगा वैसे लघुत्तम जो रहेगा हम लिख लेंगे। फिर यहाँ से देखते हैं कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, यहाँ पे थीटा का मान समान है तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, या cos स्क्वायर a रहे या साइन स्क्वायर a रहे 1 ही के बराबर होगा। तो हम यहाँ से cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a को 1 लिखे हैं, फिर प्लस, फिर ये 1 था तो यहाँ पे 1 दिए हैं, फिर प्लस 2 साइन a, तो 2 साइन a बटा में cos a इंटू 1 प्लस साइन a था ही एलसीएम में तो वो लिख दिए। फिर जोड़ दिए हैं तो 1 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन a हो गया बटा में cos a इंटू 1 प्लस साइन a हो गया। फिर यहाँ से देख रहे हैं दोनों में 2 है तो हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन a ऊपर हो गया, क्योंकि 2 के 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, फिर प्लस है तो प्लस, और 2 को साइन a से गुना करेंगे तो 2 साइन a होगा, यानी इतना ही के बराबर होगा। तो 2 कॉमन लेने पे 1 प्लस साइन a हो गया बटा में cos a इंटू 1 प्लस साइन a था। फिर आगे क्या किया है, तो 1 प्लस साइन a ऊपर में था, 1 प्लस साइन a नीचे में था, तो क्या किया दोनों को काट दिया, तो क्या बच गया, ऊपर में 2 बचा, नीचे में cos a बच गया। फिर इसको क्या किया है, तो 2 गुना 1 बटा cos a लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा बटा में cos a हो जाएगा, यानी इतना ही हो जाएगा। तो इसको लिख दिए हैं 2 गुने 1 बटे cos a। तो फिर आगे का स्टेप क्या होगा, तो 2 और 1 बटे cos a क्या होता है, sec a के बराबर होता है, तो हो गया sec a। तो हमको यही चीज लाने के लिए कहा रहा था कि 2 sec a, तो हमको RHS आ गया, तो इसलिए हम लिख दें, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। तो आप लोग इस सवाल को 1 2 बार बनाइएगा अच्छा से, आप लोगों को भी आसानी से बन जाएंगे, और नहीं समझ में आए तो हमने बता दिए हैं, इसको 1 2 बार बनाइएगा तो अपने से खुद मेहनत कीजिएगा तो सवाल आराम से बन जाएगा। आइए इसके आगे का सवाल को हम बताते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं पहले। तीसरा प्रश्न कहता है टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस यह है कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। संकेत में हमको दे दिया है व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए, पदों में लिखिए। तो सवाल है, कह रहा है कि टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा है बराबर कर रहा है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और संकेत में दे दिया है कि इसको हमको इस व्यंजक को इस सवाल को साइन और कॉस में हमको बोल रहा है कि तोड़ने के लिए इस पदों में व्यक्त कीजिए। तो आइए इस सवाल को हम बनाते हैं। तो ये हो गया LHS और ये हो गया RHS।
बायां पक्ष ये दायां पक्ष, तो हम बायां पक्ष बराबर लेते हैं, यानी LHS बराबर लेंगे तो लिखेंगे सोल्यूशन LHS बराबर क्या है LHS में टेन थीटा है, बट्टा में है 1 माइनस कॉट थीटा, फिर प्लस ये हो गया कॉट थीटा, बट्टा में है 1 माइनस टेन थीटा। तो इस सवाल को हल करते हैं तो पहले हम साइन और कॉस में तोड़ेंगे, तो क्या होता है इसका टेन का क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है तो कॉस थीटा बटे होता है साइन थीटा। ये हम आप लोग को बता भी दिए थे, तो इसी में हम तोड़ेंगे। यहाँ से टेन थीटा का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बट्टा ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे हम, और कॉट का क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा बट्टा में 1 माइनस टेन का हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हमने इसको बारी बारी से तोड़ दिए हैं। टेन थीटा का दे दिए हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा, बट्टा है तो बट्टा, 1 का 1 माइनस कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर प्लस है तो प्लस, और कॉट थीटा का होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर बट्टा, फिर 1 है तो 1 माइनस टेन थीटा का होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। फिर आइए इसको हम हल करेंगे, तो क्या करेंगे हम ऊपर वाला को जैसे रहेगा वैसे ही रहने देंगे, पहले नीचे वाला को क्या करते हैं तो इसको हल करते हैं। तो इसके नीचे में नहीं कुछ है तो एक है, यानी जिसका कोई नहीं होता है इसका क्या होता है भगवान, तो भगवान कितने होता है 1 होता है 1, तो इसके नीचे 1 दे दिए हैं। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बट्टा में 1, और साइन थीटा का जो हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ये एलसीएम में, ये साइन थीटा एलसीएम हो गया। तो 1 को जो हम साइन थीटा से भाग करेंगे तो साइन थीटा से कटेगा, साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, फिर माइनस है तो माइनस, और साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को हम कॉस थीटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस दे देंगे। आगे क्या होगा, फिर कॉस थीटा बटे साइन थीटा है तो हम लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा बट्टा में। अब देखिए 1 और कॉस थीटा का जो हम लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा ही लघुत्तम होगा। तो 1 को जो हम कॉस थीटा से भाग करेंगे तो कॉस थीटा से कटेगा, तो कॉस थीटा को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा ही हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, और कॉस थीटा से हम कॉस थीटा में भाग करेंगे तो 1 से कटेगा, तो 1 को हम साइन से गुना करेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए क्या होगा, तो हमने बताया था आप लोगों को कि ऊपर वाला के साथ हम नीचे वाला के साथ गुना करेंगे, और ये नीचे वाला को हम इसके साथ गुना करेंगे। यानी बताए थे आप लोगों को कि a बट्टा बी बट्टे सी बट्टा डी रहेगा, तो हम क्या करते हैं इन दोनों का गुना करके ऊपर लिखते हैं ए डी, और इन दोनों को गुना करके हम नीचे लिखते हैं। यानी ए और डी को गुना करके ऊपर लिखते हैं और बी और सी को गुना करके नीचे लिखते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हमने करेंगे। यहाँ से क्या होगा, तो साइन थीटा को हम साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर बट्टा, अब इसको कॉस थीटा को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कोस्ट 1, ये हो जाएगा। इसके साथ गुना किया, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे हम, फिर इसको जो हम ऊपर वाला को हम इसके नीचे वाला से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बट्टा में। अब इसको साथ हम गुना करेंगे इसके नीचे वाला के इसके नीचे वाला के साथ, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहां तक ठीक। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे
हम देखेंगे कि ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है और साइन थीटा, यानी ये यहाँ पे साइन क्या है प्लस में है और यहाँ पे साइन माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन लेंगे हम, जो हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लाना, तो माइनस जो लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो लिखेंगे ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पोस्ट वन। अगर हम बताए थे कि अगर कि कोई भी सवाल को अगर हमको प्लस में लाना है तो हम माइनस कॉमन लेंगे, अगर प्लस रहेगा, अगर हम माइनस अगर कॉमन लेते हैं, अगर मान के चलिए कोई संख्या है -5 + 6 है, अगर यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा 5, और ये प्लस प्लस माइनस -6 हो जाएगा, यानी माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस में प्लस तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर तो रहेगा ही कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा क्या माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा साइन वाला हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस, ये प्लस वाला है कॉस में, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा प्लस में आ जाएगा और कॉस थीटा माइनस में चला जाएगा। फिर देखिए अब हम क्या करेंगे कि दोनों में सेम आ गया है, साइन माइनस कॉस थीटा इसमें भी आ गया और साइन माइनस कॉस थीटा इसमें भी आ गया है, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा। तो अब क्या करेंगे हम, तो अब यहाँ से लघुत्तम लेंगे हम, लघुत्तम जो लेंगे तो हम साइन कॉस और साइन का लघुत्तम लेंगे तो ये दोनों तो मल्टीपल हो जाएगा, कॉस थीटा गुने साइन थीटा और इनटू क्या हो जाएगा, दोनों में ये समान है तो एगो लिख लेंगे हम, हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हम लघुत्तम ले लिए हैं, अब क्या होगा, तो अब इससे हम इसको क्या करेंगे, हम पहले नीचे वाला से इसको हम भाग देंगे और जो बचेगा ऊपर वाला से गुना करेंगे। तो यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा और साइन इंटू माइनस कॉस थीटा कट गया, तो ये कॉस थीटा कट गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, तो क्या बच गया, साइन थीटा बच गया। साइन थीटा को हम ऊपर वाला से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा है और साइन थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यू थीटा। 3 बार हो गया, स्क्वायर था 2 बार था, एक बार और गुना करेंगे तो साइन क्यू थीटा हो गया। फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे हम, फिर यहाँ से देखेंगे कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इसको हम भाग करेंगे तो ये साइन थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा कट गया, तो क्या बच गया, इधर कॉस थीटा बच गया, तो हम गुना करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को तो हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। ठीक, फिर देखिए अब हम क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे, तो आगे हम देखते हैं कि ये हो गया क्यूब में है तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब है, इस पे तोड़ेंगे हम। a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी है, a क्यू माइनस बी क्यू है, a क्यू माइनस बी क्यू है, दोनों में क्यू है तो a क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या होता है सूत्र, a क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या होता है सूत्र इसका, a क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसी सूत्र पे इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ से हम लिखते हैं क्या हो जाएगा, a माइनस बी, तो एक जगह पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे हम आगे लिखेंगे a स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है तो एक जगह पे हो जाएगा साइन थीटा गुने कॉस थीटा, फिर बट्टा में ये हो जाएगा कॉस थीटा गुने साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या होगा, आगे हम हल करते हैं, यहां से देखते हैं कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो कट जाएगा, ये दोनों ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या होगा आगे हम लिखते हैं यहां से, इधर बच गया साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट्टा में इधर बच गया कॉस थीटा गुने साइन थीटा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1 के बराबर, फिर प्लस इधर हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट्टा में हो जाएगा कॉस थीटा गुने साइन थीटा। यहाँ तक कंप्लीट। फिर देखिए अब क्या करेंगे हम, तो दोनों में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, बट्टा में कॉस थीटा गुने साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे बारी बारी से दोनों में भाग देंगे। तो बारी बारी में जो भाग देंगे तो 1 बट्टा हो जाएगा कॉस थीटा गुने साइन थीटा, फिर प्लस ऊपर में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, गुना में अब नीचा में है कॉस थीटा गुने साइन थीटा। हम बारी बारी से दोनों में भाग दे दिए तो क्या हो जाएगा, ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा, ये साइन से ये साइन कट जाएगा, तो क्या बच गया इधर इधर बच गया 1 बट्टे कॉस थीटा गुने साइन थीटा प्लस इधर कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, तो हम इसको बारी बारी से दोनों को लिख लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 बट्टा कॉस थीटा गुने 1 बट्टा साइन थीटा प्लस 1। दोनों को हम क्या क्या भाग दिए बार बार, एक बार एक को हम कॉस से भाग दिए हैं, एक को हम एक बार साइन से भाग दिए हैं, तो 1 बटा कॉस थीटा हो गया, फिर गुना 1 बटा साइन थीटा हो गया। अब यहाँ से देखते हैं जो 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है, कॉस सेक के बराबर होता है, तो सेक थीटा हो गया, फिर गुना 1 बटा साइन थीटा कॉसेक थीटा हो जाता है, और फिर प्लस 1 ये हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे सीधा लिख लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इतना लिख सकते हैं। और यही चीज हमको लाने के लिए कह रहा था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ गया, तो लिख देंगे इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। यही चीज हमको लाने के लिए कह रहा था, तो हमने इसको ला दिए। फिर आइए इसको एक बार हम बता देते हैं। क्या कर रहा है तीसरा प्रश्न, टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा है, तो कह रहा है कि RHS में 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लाइए। तो हमने संकेत में दे दिया है कि साइन और कॉस के पदों में ही तोड़ना है, तो इसको हमने LHS बराबर कर दिए हैं कि टेन थीटा बटे क्या है, LHS में हम लिखेंगे पहले सवाल टेन थीटा बटे है 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे है 1 माइनस टेन थीटा। तो साइन और कॉस के पदों में लाना है, तो टेन थीटा को साइन कॉस में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया। फिर बट्टा है तो बट्टा दे देंगे, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, तो लिख देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख दिए। फिर प्लस है तो प्लस दे दिए हैं। फिर कॉस थीटा का क्या होता है, तो कॉस थीटा का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो हम लिख दिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बट्टा है तो बट्टा, ये है 1 माइनस टेन थीटा, तो यानी 1 का 1 रहेगा माइनस, और टेन थीटा को लिखेंगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या किए हैं, तो ऊपर वाला का जैसे रहेगा वैसे ही लिखेंगे। ये नीचा में क्या किए हैं, तो 1 है, इसके नीचा में नहीं कुछ था तो 1 दे दिए, फिर इसके नीचा में नहीं कुछ था तो 1 दे दिए हैं। फिर क्या किया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा रहेगा है, और इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो साइन थीटा होगा, और साइन थीटा के 1 से जो हम भाग करेंगे तो साइन थीटा से कटेगा, तो साइन थीटा के 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, और साइन थीटा को साइन थीटा से भाग करेंगे तो 1 से कटेगा, तो 1 को हम कॉस थीटा से गुना किया तो कॉस थीटा हो गया, बटे साइन थीटा था ही। फिर प्लस है तो प्लस दिए, ऊपर में कॉस थीटा बटे साइन थीटा रहेगा है, ये बट्टा है तो बट्टा, और 1 को हम कॉस थीटा को लघुत्तम लेंगे तो कॉस थीटा ही लघुत्तम होगा, तो 1 को जो हम कॉस थीटा से जो हम भाग करेंगे तो कॉस थीटा से कटेगा, तो कॉस थीटा को 1 से गुना किया तो कॉस थीटा हो गया। फिर माइनस है तो माइनस, और फिर क्या किया, तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से भाग किया तो 1 से कटा है, तो 1 को हम साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा हो गया बटन को। अब देखिए आप क्या किए हैं आगे, तो अब हम ऊपर वाला को नीचे वाला से गुना किए हैं, a बटा b बटे c बटे d रहे तो ऊपर वाला के और नीचे वाला को गुना करके ऊपर लिखते हैं, और इसके नीचे वाला को इसके नीचे वाला से गुना करके क्या करते हैं, हम नीचा में लिख देते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा को गुना किया तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर बट्टा है तो बट्टा दे दिए हैं,
फिर cos थीटा को हम sin थीटा माइनस cos थीटा गुना करेंगे तो cos थीटा कॉमन हो गया, sin थीटा माइनस cos थीटा हो गया, इसको लिख दिए। फिर प्लस है तो प्लस दिए हैं। फिर यहाँ पे cos थीटा को हम इसके नीचे वाला से गुना करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर बट्टा, फिर sin थीटा को हम cos थीटा माइनस sin थीटा से गुना करेंगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा हो गया। ठीक, अब देखिए क्या किए हैं, तो हम यहाँ से देखेंगे कि इसका एलसीएम cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ पे sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा है। यहाँ पे sin क्या है, प्लस में है, यहाँ पे sin माइनस में है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे माइनस ले लिए हैं। तो माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, माइनस वाला प्लस में आ जाएगा। तो वही चीज किए हैं यहाँ पे हो गया sin स्क्वायर थीटा बट्टा cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ पे माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा ऊपर में रहेगा ही, बट्टा में sin थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में था तो प्लस माइनस माइनस ये प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया sin थीटा, और ये प्लस माइनस माइनस यानी cos थीटा प्लस में था तो माइनस में चला गया, तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में आ गया। तो यहाँ पे आगे क्या किया है, फिर हमने यहाँ पे लघुत्तम ले लिया है, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, घटाव है ना, तो दोनों का लघुत्तम लेंगे। यहाँ पे दोनों समान है, sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा इंटू sin थीटा है, तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, cos थीटा गुणे sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। फिर लघुत्तम हो गया, तो इसके नीचे वाला को हम इससे हम भाग दिए तो cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा को भाग देंगे तो cos से cos कट जाएगा, sin माइनस cos से sin माइनस cos कट गया तो क्या बच गया, sin थीटा बच गया, और sin थीटा के इसके ऊपर वाला sin स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो sin क्यू थीटा हो गया, तो लिख दिया sin क्यू थीटा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर इससे हम भाग देंगे sin इंटू sin माइनस cos थीटा को, तो sin इंटू sin माइनस cos थीटा इतना कट गया तो क्या बच गया, cos थीटा बच गया, cos थीटा को cos स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos क्यू थीटा, और बट्टा में जो रहेगा cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा था ही, लिख दिए है। फिर आगे इसको हल किए हैं तो यहाँ पे ए क्यू और माइनस बी क्यू, ये हमको नजर आ रहा है कि ये क्यू वाला है, ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी सूत्र बन रहा है। तो यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू के इस सूत्र पे हम इसको तोड़ दिए। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो इसी सूत्र पे इसको क्या किया, तोड़े हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी तो साइन थीटा ए था, माइनस कॉस थीटा बी था, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, फिर इंटू कोस्ट बड़ी कोस्ट, फिर ए स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर है तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। फिर बता में कॉस थीटा गुने साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था तो लिख दिए। फिर यहाँ से देखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर में है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे में, दोनों कट जाएगा तो क्या बच गया ऊपर में, साइन स्क्वायर थीटा बच गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा गुने साइन थीटा बच गया, इतना बच गया। फिर आगे क्या किए हैं कि इन ये दोनों जो है क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे एक के बराबर हो जाएगा तो एक लिख दिए हैं प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा में कॉस थीटा गुने साइन थीटा हो गया। अब क्या किए हैं तो कॉस थीटा गुने साइन थीटा नीचा में है तो दोनों को हम क्या किए बारी बारी से भाग देते हैं, एक के बराबर हम एक बटा कॉस थीटा गुने साइन थीटा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया, भाग दिए दोनों में, तो साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो क्या बच गया 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बच गया, फिर प्लस ये जो कट जाएगा तो एक के बराबर हो जाएगा तो एक दे दिए हैं। फिर क्या किए हैं कि एक को हम बारी बारी से भाग दिए, एक को हम एक बार कॉस से भाग दिए एक बार साइन से भाग दिए, तो लिख दिए 1 बटा कॉस थीटा गुने 1 बटा साइन थीटा, फिर प्लस 1 में था तो 1 दे दिए, और 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, गुना है तो गुना, 1 बटे साइन थीटा कोसेक थीटा होता है, फिर प्लस है तो प्लस 1, इसको सीधा लिख लिए। तो एक को पहले लिख दिए हैं प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही चीज हमको लाने के लिए कह रहा था, तो एलएचएस बराबर आरएचएस हमने क्या कर दिया प्रूव कर दिया। यही चीज यहाँ पे कह रहा था सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो हमने सिद्ध कर दिए। तो तीसरा प्रश्न को हल कर दिए हैं, इसके आगे का प्रश्न को फिर हम हल करते हैं। सबसे पहले अब इसको हम मिटा लेते हैं, उसके बाद फिर प्रश्न लिखेंगे।
ये इसका देखते हैं, इसका चौथा प्रश्न क्या है। 4 में क्वेश्चन 5 का 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, जो 1 प्लस सेक ए बट्टा में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए, और संकेत में कह रहा है वाम पक्ष यानी बायां पक्ष, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। यानी 4 प्रश्न में कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए को वाम पक्ष यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सिद्ध कीजिए, यानी बायां पक्ष को भी सिद्ध कीजिए और दायां पक्ष को भी सिद्ध कीजिए। तो इसको हम लिखेंगे LHS बराबर 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए। हम यहाँ से देखते हैं कि सेक को जो होता है क्या होता है, सेक जो होता है किसका उल्टा होता है, सेक ए जो होता है 1 बट्टे कॉस ए होता है, कॉस का होता है उल्टा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टे कॉस ए लिख सकते हैं, फिर बट्टा, फिर सेक को हम 1 बट्टे कॉस ए लिख सकते हैं यहाँ तक। फिर क्या करेंगे, इसके नीचे हमने कुछ है तो 1 दे देंगे हम, फिर क्या करेंगे हम लघुत्तम लेंगे 1 और कॉस को लघुत्तम लेंगे हम, तो कॉस ए हो जाएगा। 1 को हम कॉस ए से भाग देंगे तो कॉस ए से कटेगा, तो कॉस ए को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए ही हो जाएगा। फिर प्लस कॉस ए को हम 1 कॉस ए से भाग देंगे 1 से कटेगा, 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर बट्टा में 1 बट्टे कॉस ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ऊपर वाला के इसके नीचे वाला से गुना करेंगे, इसके नीचे वाला को इसके ऊपर वाला से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर वाला को हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे वाला के साथ cos a इंटू हो जाएगा cos a प्लस 1, अब बट्टा में cos a को जो हम 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा cos a। ठीक, फिर ये cos a से cos a कट जाएगा, क्या बच जाएगा cos a प्लस 1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस cos a। ठीक, इतना cos a प्लस 1 या 1 प्लस cos a। तो ये LHS आ गया, ये क्या आ गया LHS, इसको हम यहीं तक रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, पुनः अब जो है हम दायां पक्ष को सिद्ध करते हैं। कह रहा है कि वाम पक्ष यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग सिद्ध कीजिए। मैंने बायां पक्ष को सिद्ध कर लिया है, 1 प्लस कॉस ए के बराबर आया है। अब दायां पक्ष को सिद्ध करके देखते हैं, तो दायां पक्ष में क्या है RHS बराबर क्या है, ये है ऊपर में साइन स्क्वायर ए, बट्टा में है 1 माइनस कॉस ए। अब क्या करेंगे हम, इसको जो हल करते हैं तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, हमने बताए थे आप लोगों को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा का स्थान पे ए है तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस प्लस में था जाएगा तो माइनस में
तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। फिर बट्टा में 1 माइनस कॉस ए। ठीक, अब क्या करेंगे हम, तो आगे हम यहाँ पे करते हैं जो इस पे स्क्वायर लगा देते हैं। अगर इस पे अगर हम स्क्वायर लगा देंगे तो यह भी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर लगाने से बात उतना है, इसको हम लिखेंगे एक का स्क्वायर कर देंगे हम, फिर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब बट्टा में 1 माइनस कॉस ए। अगर इसको हम इतना लिख सकते हैं एक का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर, इतना ही आ जाएगा। देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, फिर माइनस कॉस ए को 2 बार गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये इतना ही आ जाएगा। तो ये इतना ही आ जाएगा, तो इसको हम इस रूप में लिख दिए हैं। अब बट्टा 1 माइनस कॉस ए। अब क्या करेंगे हम, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया। जब ये सूत्र बन गया तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है एक बार होता है ए प्लस बी प्लस में, एक बार होता है ए माइनस बी माइनस में। तो इसको हम क्या करेंगे, अब लिख देंगे यहाँ से एक बार 1 प्लस कॉस ए प्लस में, एक बार लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए माइनस में, अब बट्टा में 1 माइनस कॉस ए। ठीक, इतना लिख सकते हैं, लिख दिए। फिर 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, क्या बच गया इधर 1 प्लस कॉस ए, ये बच गया। तो हमको बायां पक्ष में क्या आया था 1 प्लस कॉस ए, दायां पक्ष में भी क्या आया है 1 प्लस कॉस ए। तो हम लिख देंगे इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड हो गया। तो इस सवाल को हमने हल कर दिए हैं। फिर आइए इस सवाल को हम एक बार पुनः फिर समझा देते हैं। सवाल में क्या कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए बट्टा में है सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। संकेत में कह रहा है कि वाम पक्ष यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सिद्ध कीजिए, यानी दोनों को सिद्ध कीजिए। एक बार बायां पक्ष को अलग से हल कीजिए, उसको कितना आता है, फिर दायां पक्ष को भी सिद्ध कीजिए, वो भी कितना आता है, और दोनों को बराबर कीजिए। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि दोनों को सब LHS बराबर सिद्ध किए। तो LHS में क्या था 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए था। तो इसको हमने क्या किया 1 का 1 रहेगा प्लस सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं, बट्टा में सेक ए को 1 बटे कॉस ए लिख दिए। फिर यहाँ पे एक था तो इसके नीचे हमने कुछ था तो एक दे दिए। फिर क्या किया ऊपर वाला को हम लघुत्तम ले लिए। तो 1 को और कॉस को ए को हम लघुत्तम लेंगे तो कॉस ए होगा, और 1 को कॉस ए से जो है भाग करेंगे तो कॉस ए से कटेगा, तो कॉस ए को 1 से गुना किया तो कॉस ए हो गया। फिर प्लस था तो प्लस दे दिए। फिर कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, तो 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। फिर बट्टा 1 बटे कॉस ए था तो 1 बटे कॉस ए लिख दिए। अब क्या किया कि ऊपर वाला को हम नीचे वाला के साथ गुना किया तो कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा। फिर बट्टा कॉस ए को हम 1 से गुना करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा। तो कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, कट गया। तो क्या बच गया कॉस ए प्लस 1, या एक को हम पहले लिख दिए 1 प्लस कॉस ए, बात बराबर होता है, या कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए। तो हमको LHS आ गया, हम इसको यहीं तक रहने दिए। फिर आगे हमने क्या किया RHS बराबर रखे हैं। अब RHS को सिद्ध किए हैं। RHS में था साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। तो हमने क्या किया है कि साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो लिख दिए हैं बटा में 1 माइनस कॉस ए। फिर क्या किया यहाँ पे जो स्क्वायर था तो हमने क्या किया इस पे एक पे भी स्क्वायर लगा दिए, क्योंकि स्क्वायर लगाने पे बात उतना ही हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर कर दिए, फिर माइनस कॉस ए का स्क्वायर किए हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर का 2 बार गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। तो हम इसको इस रूप में लिख दिए हैं बटा में 1 माइनस कॉस ए। फिर क्या किया तो हम यहाँ से देखते हैं कि इसको जो इस रूप में लिखे हैं तो यह एक सूत्र बन रहा है। कौन सा सूत्र बन रहा है, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनता है। जब ये सूत्र बनता है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको एक बार प्लस में लिख दिए हैं तो 1 प्लस कॉस ए एक बार लिख दिए हैं, एक बार इंटू 1 माइनस कॉस ए लिख दिए हैं। बता हम क्या था तो 1 माइनस कॉस ए था, तो 1 माइनस कॉस ए इसको लिख दिया। फिर क्या किया है तो 1 माइनस कॉस ए ऊपर में 1 माइनस कॉस ए नीचे में, तो दोनों कट जाएगा। तो क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए बच गया। हमको सिद्ध क्या करना था तो लाना था, तो 1 प्लस कॉस ए लाना था, तो आ गया 1 प्लस कॉस ए तो लिख देंगे, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। तो मैंने 4 प्रश्न बता दिए। तो
आप लोग इस सवाल को 1-2 बार अच्छा से रिवीजन कीजिएगा तो आसानी से बनेंगे। फिर आइए आगे इसका अगला सवाल को हम देखते हैं। इसको सबसे पहले निकाल लेते हैं। इसका 5वां प्रश्न है, सरल समीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, यानी बोला लागू करके कह रहा है कॉस ए बट्टा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये चीज बोल रहा है लाने के लिए। तो सर यानी कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी ये बोल रहा है कि कॉसेक और कॉट में ही चेंज करना है। तो हमने ये है LHS और ये है RHS, हमको या तो RHS बराबर LHS लाना है या LHS बराबर RHS लाना है। तो ऐसे सवाल हम LHS बराबर ही लेंगे, हमको कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। तो कॉसेक ए और कॉट ए जो लाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हमको साइन से भाग करना पड़ेगा। अगर साइन से हम सभी में भाग देंगे तो कॉस ए बटा साइन ए क्या हो जाता है, कॉट ए हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, फिर 1 बटा साइन ए क्या हो जाएगा कॉसेक ए। यानी साइन से भाग देंगे तो हमको कॉसेक और कॉट में ही इसका मान आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से LHS बराबर यहाँ से लिखेंगे LHS बराबर क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, हम अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, हम साइन ए से भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हम लिखेंगे यहाँ से, इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए बट्टा साइन ए हो जाएगा, माइनस इस साइन को भाग देंगे हम तो साइन ए बट्टा ये साइन ए हो जाएगा, फिर प्लस एक में भाग देंगे हम तो 1 बट्टा साइन ए हो जाएगा, फिर बट्टा ये, फिर इसमें हम भाग देंगे तो हो जाएगा कॉस ए बट्टा हो जाएगा ये साइन ए, फिर प्लस है तो प्लस साइन ए बट्टा ये नीचा में भी साइन ए से भाग देंगे हम, फिर माइनस 1 है तो हम बट्टा में साइन ए दे देंगे। तो लिख दिए हैं। अब क्या होता है कि कॉस ए बट्टा साइन ए क्या होता है, कॉस ए बट्टा साइन ए ये होता है कॉट ए, तो हो जाएगा कॉट ए, फिर साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो -1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 बटा साइन ए क्या होता है कॉसेक ए हो जाएगा, फिर बट्टा कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है कॉट ए हो जाएगा, प्लस है तो प्लस साइन से साइन ए कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, अब 1 बटा साइन ए क्या हो जाता है कॉसेक ए। यहाँ से देखिए 10 का क्या था, 10 ए बराबर हो जाएगा साइन ए बट्टे कॉस ए,
तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, थीटा का स्थान पे है तो कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा। ठीक, और 1 बटा साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए हो जाएगा, है ना। तो यही चीज यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, तो कॉट ए होता है, फिर माइनस से 2 माइनस, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, फिर प्लस 1 बटा साइन ए कॉसेक ए हो जाएगा, फिर कॉस ए बटा साइन ए कॉट ए हो जाता है, फिर क्या है प्लस है तो प्लस, साइन ए से साइन ए कट गया 1 हो गया, फिर माइनस 1 बटा साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। फिर आगे इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको यहां से लिखेंगे कॉट ए, अब यहाँ कॉसेक ए को हम इधर लाएंगे प्लस कॉसेक ए, फिर माइनस 1, बट्टा में क्या है, बट्टा में है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से लागू करेंगे। अब हम देखते हैं कराई कॉसेक ए बराबर प्लस कॉट ए को लागू कीजिए, तो लागू जो करेंगे हम बताए थे आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा, हम एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को जो हम इधर लाएंगे तो कॉट को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। एक को जो हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इतना लिख सकते हैं एक को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं बट्टा में। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक, अब क्या करेंगे, हम आगे अब हल करेंगे तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा है तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार ए प्लस बी प्लस में, एक बार ए माइनस बी माइनस में होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, ये हो जाएगा एक बार प्लस में तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक बार हो जाएगा माइनस में तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, फिर बट्टा में हो जाएगा ये कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब हम यहां से देखते हैं कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्या दोनों सेम है, तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, इधर क्या बच जाएगा, इधर यहां से हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इधर क्या बच जाएगा, ये माइनस इतना कॉमन ले लेंगे हम तो क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा, माइनस, यहां से माइनस होगा, ये कॉमन ले लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, A1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, बट्टा में हो जाएगा ये कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए,
अब क्या होगा यहाँ से, cot A प्लस cosec A, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो माइनस यहाँ से हो जाएगा ये रहेगा अगर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा cosec A, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cot A, फिर ये हो जाएगा नीचा में cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब क्या हम देखते हैं कि ये 1 माइनस cosec A प्लस cot A क्या है, और नीचा में cot A प्लस 1 माइनस cosec A दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा इधर cot A प्लस cosec A, तो cosec A प्लस cot A यही हमको लाना था, तो या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cosec A प्लस cot A, बात बराबर हुआ, तो लिखने के इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। सवाल को 5 सवाल को हम बता दिए हैं। आइए फिर पुनः इसको एक बार हम बता देते हैं। कह रहा है कि सर्व समीकरण cosec स्क्वायर बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर A को लागू करके आप जो है cos A माइनस साइन A प्लस 1 बट्टे cos A प्लस साइन A माइनस 1 बराबर cosec A प्लस cot A लाइए सिद्ध कीजिए। तो LHS में हमको इतना दे दिया है, RHS में इतना दे दिया है, तो इसको जो सिद्ध करेंगे तो लिखे हैं LHS बराबर क्या है, cos A माइनस साइन A प्लस 1 बट्टा में cos A प्लस साइन A माइनस 1। तो इनको हम अगर सिद्ध करेंगे तो हमको cosec और cot में जो लाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो साइन से हमको दोनों में अंश और हर यानी ऊपर नीचा दोनों भाग करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिए हैं अंश और हर में साइन A से भाग देने पे, तो भाग दिए हैं, तो cos A को हम साइन A से भाग देंगे तो cos A बटा साइन A हो गया, फिर माइनस है तो माइनस, साइन A को साइन A से भाग देंगे तो साइन A बटा साइन A हो गया, फिर प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 बटा साइन A हो जाएगा, फिर बट्टा में cos A है तो cos A बटा साइन A, फिर प्लस है तो प्लस, फिर साइन A से साइन में भाग देंगे तो साइन A बटा साइन A हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस 1 बटा साइन A हो गया। फिर क्या किए हैं, cos A बटा साइन A क्या होता है, तो cos A बटा साइन A cot होता है, और इसका एंगल दे दिया है, थीटा दे दिया एक रूप में, तो cot A हो जाएगा, फिर माइनस साइन A से साइन A कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 बटा साइन A क्या होता है, cosec A होता है, तो लिख देंगे cosec A बट्टा cos A बटा साइन A क्या होता है, cot A होता है, फिर प्लस है तो प्लस, साइन से साइन कट गया तो 1 बच गया तो 1, फिर माइनस 1 बटा साइन A क्या होता है, cosec A होता है cosec A, तो लिख दिए cosec A। अब क्या किए हैं, इसको हम लिखे cot A प्लस cosec A को एक तरफ लिख लिया, फिर माइनस 1 दे दिया, बटा में cot A प्लस 1 माइनस cosec A, नीचा में जैसे रहेगा वैसे लिखेंगे। अब एक को क्या किए हैं, यहाँ से बोल रहा है लागू कीजिए, तो हम एक को क्या करते हैं cosec A माइनस cot A, cot को इधर लाए हैं तो cosec A माइनस cot स्क्वायर A हो जाएगा, यानी इसको इधर लाए हैं तो cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A हो गया बराबर 1 हो गया। तो एक को हम इस रूप में लिखे हैं, तो हम लिख रहे हैं cot A प्लस cosec माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, कोष्ट में cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इतना लिख सकते हैं। तो इतना हमने यहाँ से यहाँ तक इसको लिख दिए यहाँ पे। फिर क्या किया, बता में cot A प्लस 1 माइनस cosec A, फिर क्या किया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के सूत्र पे तोड़े हैं क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा है, तो हम क्या किया यहाँ पे cot A प्लस cosec A माइनस है तो माइनस बड़ी कोष्ट, यहाँ पे cosec A, तो एक बार क्या किया cosec A प्लस cot A प्लस में लिखे है, एक बार इंटू cosec A माइनस cot A माइनस में लिखे कोष्ट वाला। फिर यहाँ पे क्या किया है कि ये दोनों प्लस में है, ये दोनों भी प्लस में, तो यहाँ पे हमने कॉमन कर दिए हैं, बता में cot A प्लस 1 माइनस cosec A था ही, तो cot A प्लस cosec A कॉमन ले लिया है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 बच जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, फिर इधर बच गया cosec A माइनस cot A, फिर बटा में cot A प्लस 1 माइनस cosec A। फिर क्या किया है यहाँ से
तो कॉट ए प्लस कोसेक ए ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में एक फिर माइनस, ये माइनस प्लस माइनस कोसेक ए फिर माइनस प्लस माइनस वन प्लस कॉट ए हो जाएगा, बटा में कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए दोनों सेम है तो कट गया, तो क्या बच गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो हम लिख देंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए। यही चीज हमको लाना था, या हम इसको लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, RHS आ गया तो लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS। तो हमको LHS में क्या था, RHS में कोसेक ए प्लस कॉट ए, और हमको LHS में कितना आया है, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए आया है, तो हम LHS बराबर RHS प्रूव कर दिए हैं। तो आज यहीं तक मैंने प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन 5 का 5 प्रश्न हल किए हैं। फिर आप लोगों से हम अगले क्लास में जो है क्वेश्चन 6 से हल करेंगे। तो बताइए मेरा क्लास कैसा लगा आप लोगों को। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।